सर्वप्रथम मैं वीर शहीद मुकेश प्रजापति को अश्रुपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। मंचासीन उनके पिताश्री श्री अमृत सिंह प्रजापति जी को नमन करता हूं। प्रजापति महासभा के अध्यक्ष श्री राजेश गोला जी को नमन करता हूं। पार्षद श्री अनिल जी को नमन करता हूं। मंचासीन मेरे समस्त जो साथी कविगण हैं मैं उनको नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित आप सभी जो आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, मैं आप सबको नमन करता हूं। और उसके बाद मैं शहीद मुकेश प्रजापति को समर्पित अभी लिखी हुई, जो मैंने अभी 1-2 दिन में ही लिखी है, मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने अर्पित करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मेरे शब्द आपके कानों से प्रवेश करें और आपकी आंखों से अश्रुधार के रूप में बाहर निकलें। देखिए कहां तक मैं अपने इस कार्य में सफल होता हूं कि ना जमी चाहिए ना आसमान चाहिए, न जमी चाहिए ना आसमान चाहिए, न दया चाहिए न दान चाहिए। सिपाही हूं मैं भारत का, मुझे सिर्फ और सिर्फ सम्मान चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सम्मान चाहिए। हम क्या दे सकते हैं? उन्होंने जो कुछ दिया हमें, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। जितना कर सकते हैं उतना प्रयास तो हम कर सकते हैं। आप लोगों से 4 पंक्तियों में कुछ प्रार्थना है कि गुजारिश है तुमसे कि हम पर एक एहसान कर देना। क्या बात है? कि गुजारिश है तुमसे कि हम पर एक एहसान कर देना। ये अपनी प्रेम की दौलत वतन के नाम कर देना। ये अपनी प्रेम की दौलत वतन के नाम कर देना। और कि पहरा देते जो सरहद में हितुरती सर्द रातों में, बजाकर तालियां उनका जरा सम्मान कर देना। बजाकर तालियां उनका जरा सम्मान कर देना। अगली पंक्तियां थोड़ी मेरी कविता लंबी होगी, आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं मैंने प्रयास किया है कि मैं आपके मन को छूं और उनके चरणों में हृदय से बंधन कर पाऊं। कि कविता के है भारत माता का मैं मान बढ़ाने आया हूं। कविता के है भारत माता का मैं मान बढ़ाने आया हूं। भारत माता के वीरों को, भारत माता के वीरों की मैं शान बढ़ाने आया हूं। दे हवा सुलगती अग्नि को, दे हवा सुलगती अग्नि को अंगार बनाने आया हूं। भारत के वीर जवानों की, भारत के वीर जवानों की जयकार कराने आया हूं। कारनामे में वीरों के, कारनामे में वीरों के तुमको बतलाने आया हूं। कारनामे में वीरों के तुमको बतलाने आया हूं। उस वीर मुकेश की वीर शौर्य गाथा तुम्हें समझाने आया हूं। क्या बात है? उस वीर मुकेश के शौर्य की मैं गाथा गाने आया हूं। और सुनिए कि गौरव गाथा, मैंने एक उनकी जीवनी पढ़ी, उस जीवनी को पढ़कर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि गौरव गाथा जब पढ़ी वीर की, गौरव गाथा जब पढ़ी वीर की, दिल मेरा भर आया था। आंखों के सम्मुख, आंखों के सम्मुख घना घना सा अंधियारा सा छाया था। कविता के रूप में पढ़ते पढ़ते दिल फपक पड़ा।
पढ़ते पढ़ते दिल फपक पड़ा, आंखों से अश्रुधार निकली, कविता के रूप में मेरे मन की पीड़ा तब बाहर निकली। कविता के रूप में मेरे मन की पीड़ा तब बाहर निकली। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ वीर मुकेश के, उनके श्रद्धांजलि स्वरूप पढ़ता हूँ कि वीर मुकेश तो सबसे न्यारा काम कर गए, वीर मुकेश तो सबसे न्यारा काम कर गए, माँ भारती के नाम अपनी जान कर गए, माँ भारती के नाम अपनी जान कर गए, लुक छुप करके नहीं वो सरेआम कर गए, जिंदगी की दौलत वतन के नाम कर गए, जिंदगी की दौलत वतन के नाम कर गए। और कि भारत माँ के लाल तुमने सीने पर गोली खाई थी, ये भारत माँ के लाल तुमने सीने पर गोली खाई थी, वतन के लिए तुमने इस दिन अपनी जान गंवाई थी। क्या बात है। ये स्वच्छ छवि बेदाग, स्वच्छ छवि बेदाग बसन था, स्वच्छ छवि बेदाग बसन था, बना तिरंगा वेश तेरा, ए वीर शहादत को तेरी ये याद करेगा देश तेरा। क्या बात है। और सुनिए कि ए भारत माता के सपूत है नमन तुम्हें, है नमन तुम्हें, इन अश्रु पूरित आंखों से हम करते श्रद्धा सुमन तुम्हें, इन अश्रु पूरित आंखों से अर्पित करते श्रद्धा सुमन तुम्हें। और उसके बाद एक सैनिक जब सीमा पर लड़ने के लिए जाता है, वो स्थिति बिल्कुल वही है कि जब मुकेश जी शहीद हुए, उस समय उनकी बेटियां छोटी छोटी 5-5 वर्ष की बेटियां रही होंगी। पापा जब सेना पर लड़ने के लिए जाते हैं, सेना में लड़ने के लिए जाते हैं, तो बच्चे जिद करते हैं साथ जाने की, पापा को रोकते हैं। पापा कहते बेटा मैं जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, मैं 7 समुंदर पार जा रहा हूँ, और जब वहां से लौटूंगा तो आपके लिए गुड्डी गुड़िया लाऊंगा। तो देखिए उन छोटी छोटी बेटियों की पापा के लिए क्या प्रेम की, कहना चाहिए कि कोई था नहीं है। वो कहती हैं कि 7 समंदर पार से, उस गुड़ियों के बाजार से, छोटी सी गुड़िया लाना, गुड़िया लाने के लिए कहती है, लेकिन साथ में क्या कहती है देखिए, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य, एक छोटी सी गुड़िया लाना, गुड़िया लाना या ना लाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। और अगली पंक्तियां में कुछ उस शहीद, जब उसको लगता है कि मैं अब नहीं बचने वाला हूं, मैं घायल हो चुका हूं, तो अपने साथियों के माध्यम से अपनी माता के लिए कुछ शब्द कहता है। ध्यान से सुनेंगे कि जा रहा तेरा लाल यहां से, हे मां, जा रहा तेरा लाल यहां से, हे मां अश्रुधार बहाना ना, जा रहा तेरा लाल जहां से, हे मां अश्रुधार बहाना ना, अब घड़ी विदा की आई माँ मुझे रोकर विदा कराना ना, अब घड़ी विदा की आई माँ मुझे रोकर विदा कराना ना। और सुनिएगा, तेरा गोद खिलाना गले लगाना, तेरा गोद खिलाना गले लगाना, लोरी सुनाना याद मुझे, बाहों के झूले में झूलाना, हफ्ती दे सुलाना याद मुझे, बाहों के झूले में झूलाना, हफ्ती दे सुलाना याद मुझे, अभी और खा कह कह के खिलाना याद मुझे, सिर में तनिक भी दर्द हुआ तो सिर को दबाना याद मुझे। और सुनिएगा
कि मलमल के ये बदन तेरा मुझको नहलाना याद मुझे, और आंखों में काजल का लगाना, बाल बनाना याद मुझे। माँ के लिए कहता है कि माँ तू क्या क्या नहीं करती थी मेरे लिए, वो सब कुछ मुझे याद है, पर मेरी लाश देख कर माँ मेरी तू अपने होश गंवाना ना। अब घड़ी विदा की आई माँ मुझे रोकर विदा कराना ना। अब घड़ी विदा की। और सुनिए अगली पंक्तियों में माँ वचन लेती है कि बेटा तू फौज में लड़ने के लिए जा रहा है, फौज में भर्ती हुआ है, लेकिन ऐसा वचन हर माँ नहीं लेती है।